इतिहासा पुराना छंदना नराशसी इंजीलमून जबूरम तौरयातानी सर्वमने सत्या तद कुरानम नामकम ग्रंथम साक्षति संकल्प शुद्धम षट सहस्रा शताधिकम सर्वशास्त्रराट तत्वानाम सारम सूरति मनोहरम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़राअल कुरान फस्तज़हरहु फहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहल बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इतिहासा पुराना छंदना नराशसी इंजीलमून जबूरम तौरयातानी सर्वमने सत्या तद कुरानम नामकम ग्रंथम साक्षति संकल्प शुद्धम षट सहस्रा शताधिकम सर्वशास्त्रराट तत्वानाम सारम सूरति मनोहरम। क्या बहार अफ़ज़ा है बज़ में ज़िक्र सरवर देखिए, क्या बहार अफ़ज़ा है बज़ में ज़िक्र सरवर देखिए। अब्रे रहमत सर के ऊपर छा रहा है देखिए, अब्रे रहमत सर के ऊपर छा रहा है देखिए। थाम कर हाथों से दिल को बैठिए इस बज़्म में, थाम कर हाथों से दिल को बैठिए इस बज़्म में। नूरे ज़ेबा से अभी हटती है चादर देखिए, ये नहीं मुमकिन के हो फरियाद नाला बेअसर, ये नहीं मुमकिन के हो फरियाद नाला बेअसर। उनकी उल्फत में जरा दिल को जला कर देखिए। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान इला आखिर, और वेद का 2 श्लोक पढ़ा। कुरान की जो आयत है ये भी कुरान करीम से ही मुताल्लिक है, और वेद की जो मैंने 2 श्लोक पढ़ा है वेद का, वो भी कुरान ही के तालीम से मुताल्लिक है। वेद के अंदर जो आया है उससे पहले आप कलाम पाक की बात जो तिलावत की है उसको अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर इस कुरान करीम को आसमान पर लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर अल्लाह तबारक व तआला जब कुरान करीम को आसमान पर या जमीन पर या पहाड़ पर उतारना चाहा तो सबों ने इनकार कर दिया, सब लरस गए, कांप गए कि हम इसका बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुरान का बोझ बर्दाश्त
पहाड़ ने पहाड़ लड़ दिया, कांप दिया, हम इसका बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसका बोझ बर्दाश्त किसने किया? हजरत इंसान, और वो भी कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान की बात आपके सामने कर दी है, लोग का पता ही नहीं है, और जो भी है वो भी नजर भी नहीं आ रहे हैं। वेद में आया इतिहासा पुराना छंदना नरा इंजीलमु जबूरम तौरिया तानी सर्वम ने सत्या तद कुरान, कुरान का लफ्ज़ है ना, तद कुरानम नामकम ग्रंथम साथ तारीख उपनिषद वेद पुराण तौरेत इंजील, तौरेत को कहा तौरिया तानी, इंजील को वेद ने कहा इंजीलमून, जबूर को कहा जबूरम। तो तारीख उपनिषद वेद पुराण तौरेत इंजील जबूर सारी किताबें सच्ची है। वेद कहता है सारी किताबें सच्ची है, और सारी किताबें कुरान से निकली है। सारी किताबों की माँ जो है वो कुरान करीम है। सारी किताबों की माँ कुरान करीम। संकल्प शुद्धम, ये भविष्य पुराण का श्लोक। अनकरीब एक किताब आने वाली है, वेद कह रहा है, आज से लाखों वर्ष पहले की बात है। अनकरीब एक किताब आने वाली है जिसके अंदर 6666 आयतें होंगी, और वही आखिरी ला होगी, आखिरी किताब। वो कौन है किताब? 6666 आयत किसमें है? कुरान करीम के अंदर है। और ये कुरान करीम है क्या? कुरान अल्लाह की मिन कुल्लिल वजूह अल्लाह का कलाम है। मिन कुल्लिल वजूह अल्लाह का कलाम। तौरेत इंजील जबूर और जितनी और किताबें हैं बाकी, वो मिन कुल्लिल वजूह अल्लाह का कलाम नहीं है, मिन वजह अल्लाह का। तौरेत अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की मारिफत एक तख्ती पर लिखवाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। वह कतबना लहू फिल अलवाह, एक तख्ती पर लिखवाकर मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। अल्लाह ताला ने इसका कलाम नहीं किया। इंजील के मजमून को अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से ईसा अलैहिस्सलाम के दिल पर इल्का डाला, और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ज में इसको पिरो दिया। ये इंजील है, अल्लाह ताला ने इसका कलाम नहीं किया। और कुरान करीम जो है इसका कलाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। इसको पढ़ा अपने ज़बान मुबारक। मसलन जब कुरान को नाजिल करना होता तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमा देते, मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, कि इतना लोहे महफूज से जाकर के ले लो और मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुना दो, उनको दे दो। कुरान 23 साल के अंदर नाज़िल हुआ। 23 वर्ष लगा कुरान को नाज़िल होने में। 30 पारा कुरान के नाज़िल होने में। इतना मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला बताते कि इतना लोहे महफूज से ले लो और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर के दे दो। तो कुरान का कलाम किया अल्लाह ताला। लेकिन तौरेत इंजील का जबूर का कलाम अल्लाह ने नहीं किया, जिसकी वजह ये हुई कि बेईमानों ने तौरेत और इंजील और जबूर का हुलिया बिगाड़ दिया।
उसको असली हालत में आज न तौरेत मौजूद है, न इंजील मौजूद है, न ज़बूर मौजूद है। सबका तिया पाचा कर दिया, खत्म। असली हालत में तौरेत नहीं मिलेगी, इंजील असली हालत में नहीं मिलेगी, ज़बूर असली हालत में। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसका कलाम नहीं किया। और कुरान करीम जो है इसका अल्लाह ताला ने कलाम किया। अगर अल्लाह ताला कुरान करीम का कलाम नहीं फरमाते तो तौरेत इंजील का जो हश्र किया लोगों ने, दिया पाचा कर दिया, उसको खत्म कर दिया, इससे ज्यादा बुरा हाल तो कुरान का करना था। ये सारी दुनिया कुरान का दुश्मन है, सारी दुनिया कुरान का दुश्मन। तो तौरेत इंजील से ज्यादा इसका गत बना। लेकिन ये इंसान के बस में है ही नहीं कि कुरान करीम का गत बना दे और इसके अंदर अपने तरफ से फेंक दे। वजह ये है कि कुरान का अल्लाह ताला ने कलाम किया, और जो जितना बड़ा आदमी होता है उसका कलाम भी उतना ही बड़ा होता है। कलाम किसको कहते हैं? मा यतकल्लमु बिही को कलाम कहा जाता है। आदमी जो अपनी जबान से बोलता है वो उसका कलाम होता है। जो उसके जबान से निकले वो उसकी बात होती है, बोली होती है, उसका कलाम होता है। तो जो जितना बड़ा होगा उसका कलाम भी उतना ही बड़ा होगा। तो सबका मालिक अल्लाह तबारक व तआला, तो सबसे आला दर्जे का कलाम किसका होगा? अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला की जात कदीम है, गौर से सुनिएगा, कदीम है, यानी हादिस नहीं है, खत्म होने वाली जात नहीं है, हमेशा हमेशा रहने वाली जात है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला की जात जब हमेशा रहने वाली है तो उसका कलाम भी हमेशा रहेगा, ये खत्म नहीं होगा कभी भी। जब आप जिंदा रहेंगे तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो अल्लाह ताला हमेशा जिंदा जावेद है, तो उसका कलाम भी जिंदा जावेद रहेगा, खत्म नहीं होगा। और मखलूक जो वो हादिस है, फानी है, खत्म होने वाली है। तो मखलूक जब खत्म होने वाली है, हत्ता के मखलूक में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हादिस, उनकी बोली भी हादिस। जो हादिस होगा उसकी बोली भी हादिस होगी। जो खत्म होने वाला होगा, जो जात खत्म होने वाली होगी, उसकी बोली भी खत्म होने वाली होगी। तो हदीस पाक के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने अपने तरफ से घड़ घड़ करके फेंट दिया हदीस। एक एक आदमी ने 4-4 हजार 10-10 हजार हदीसें अपने तरफ से घड़ करके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया, वज़ा करके मंसूब कर दिया। उस वक्त उलमा ने उसकी छटैया की और उसको निकाल बार। लेकिन क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हादिस, उनकी बोली हादिस, और हमारी भी जात हादिस, हमारी भी बोली हादिस। तो हादिस की बोली हादिस की बोली के साथ मेल खाती। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली से अपनी बोली को मिला करके घुसेड़ दिया, फेंक दिया, उसमें बढ़ा चढ़ा कर दिया। लेकिन एक बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बोली है उसकी खुशबू ही दूसरी है, और की बोली जो है उसकी खुशबू दूसरी है। वो खुशबू जो है नबी की बात में जो है, दूसरे की बात में नहीं। इसलिए बहुत से उलमा ने जब हदीसों को सुना तो उसकी खुशबू उनको मालूम हुई, तो कहा कि ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में खुशबू है, लिहाजा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और जो बात लोगों ने अपने तरफ से मिलाया था उसमें खुशबू नहीं थी, उसको चार। बात तो बड़ी लंबी है। बात अल्लाह ताला की जात जो है वो कदीम है, और कदीम की बोली से हादिस की बोली टैली नहीं करती। लिहाजा इंसान अगर चाहे कि कुरान में अपने तरफ से फेंक दे तो नहीं फेंकता, बोलिए नहीं मिल करती।
अल्लाह की जात कदीम, मखलूक की जात हादिस। हादिस की बोली कदीम की बोली से मिलती ही नहीं, उसके साथ मुताबिकत ही नहीं है कि उसमें मेल खाया जाए। इसलिए बड़े बड़े क्या कहते हैं अरब के बुलगाए अरब, फसाए अरब ने कलाम पाक को बनाने की कोशिश किया, कलाम पाक से अपनी बात मिलाने की कोशिश किया, उसमें घुसेड़ने की कोशिश किया, उसमें मिक्स करने की कोशिश किया, लेकिन मिक्स नहीं कर पाए। कुरान का चैलेंज है, कुरान ने कहा वही कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या लोग, अगर तुम कहते हो कि कुरान मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तुम कहते हो कि ये मोहम्मद का कलाम है, तो मोहम्मद का तो कोई उस्ताद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने तो कहीं जादू के तलम्मुज़ नहीं देखा, किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं, तो बगैर पढ़ा हुआ आदमी इतना आला दर्जे का फसाद तो बराबर से भरा हुआ कलाम पेश कर सकता है, तो तुम तो फसाए अरब हो, बुलगाए अरब हो, तो तुम तो इससे बदर्ज औला बढ़िया कलाम पेश कर सकते हो। पेश करो, दिखाओ। अगर तुम कहते हो कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं है, आइए भी सुन लो। वदउ शुहदाकुम, और मैं तुम्हें तन्हा नहीं कहता पेश करने के लिए, बल्कि अपने गुरु घंटाल चेला चपाती सबको बुला लो, सब मिलजुल करके पेश करो, एक आयत ही सही पेश कर दो, लेकिन पेश नहीं कर सकते। वदउ शुहदाकुम मिन दुनियाहि इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो सारे गुरु घंटाल चेला चपाती सबको ले आओ और बुला करके एक आयत ही पेश कर दो। एक आयत का भी चैलेंज है। फइल्लम तफअलू, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, वलन तफअलू, और हरगिज़ नहीं कर सकते, तो डरो उस दिन से, जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। जाहिर सी बात है, जब झूठ इल्जाम तलाशी करोगे, इल्जाम तलाशी करोगे, झूठ बोलोगे, इल्जाम तराशोगे झूठ, तो सजा भी तुम्हारी होनी चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो चैलेंज किया वो कयामत तक के लिए चैलेंज है। जब चाहो तो बना करके पेश कर दो, लेकिन नहीं बना सकता, ना अब तक बनाया और न कयामत तक कोई एक आयत पेश कर सकता है। एक आदमी जो है अरब का, अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया से ये करके पेश किया था, अलफील मलफील वमा अदराका मलफील, ये पेश किया था वाले ने, भोड़ा लल, उसको कुरान से क्या निस्बत, कोई तहलील नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जो है ये कुरान करीम है, और कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है, इसको कोई चाहे कि रद्दो बदल कर दे इसमें, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये कयामत तक रहेगा। मुसलमानों, अपने किस्मत पर जितना भी नाज करो ये कम है, कि तुमको नबी भी मिला तो आला दर्जे का, और हिदायत के लिए जो किताब मिली वो भी आला दर्जे की मिली। लेकिन हम और आप इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेहिस कि यहाँ मजलिस जो है दीनी मजलिस सजाई गई, दीनी मजलिस का इनेकाद हुआ है, लेकिन गांव वाले का पता ही नहीं। और अगर यही दीन के खिलाफ कोई मजलिस कायम की जाती, मसलन नौटंकी का मजमा लगाया जाता, ड्रामा का मजमा लगाया जाता, तो आज जगह खाली नहीं होती, जगह सारा भरा हुआ, पता कि नहीं, सारा भरा हुआ। मालूम हुआ कि दीनी हमीयत हमारे अंदर नहीं है, दीनी जोश, दीनी वलवला, दीनी लगन हमारे अंदर नहीं है। आप जानते हैं उलमा को देखने से भी गुनाह मिलता है, तो उसको देखने के लिए आप नहीं है, उसकी बात, हालांकि उलमा की बात अपनी तो होती नहीं, वो तो अल्लाह उसके रसूल की बात होती है, सिर्फ जबान होती है उसकी। और
ये नचनिया गवैया न जाने क्या क्या, उसको देखने के लिए तो आप आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं और बिल्कुल नींद आपकी गायब हो जाती है। अभी तो 10 ही बजा है, 12 बज जाए 1 बज जाए तभी कोई परवाह नहीं, पूरी रात कोई परवाह नहीं। लेकिन आलिम अल्लाह रसूल की बात कर रहा है तो आपके बदन को जूतक नहीं रह रही, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है क्या? अल्लाह ताला की आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? आप इतने बेहिस हो चुके हैं, इतना दिल आपका मुर्दा हो चुका है, इतना मुर्दा हो गया आपका दिल। अल्लाह ताला के सामने आप पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे? भाई दीनी मजालिस जो लगती है तो दीनी मजलिस के अंदर आपको आना चाहिए, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। उलमा की जबान नहीं होती। आप कहते हैं बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, कितना आप खाक पत्थर जानते हैं, कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं? नहीं जानते। हम लोग 15-20 बरस पढ़े हैं तो अभी 16 ना जानते ही नहीं। आप 10-20 को तकरीर सुन लिए, कहीं पर बैठ करके कुछ सुन लिए तो आप कहते बहुत जानते हैं, आप तो कुछ नहीं जानते। अब क्या जानते हैं? पूरी जिंदगी सुनेंगे तो उलमा कितना आप जान जाएंगे? नहीं जानेंगे। फिर भी शैतान आपके ऊपर गलबा हासिल कर चुका है, आपको बहकावे में अपने ले लिया हुआ है, आप शैतान के शिकंजे में चले गए हुए हैं। आप कहते हैं कि हम तो सब जानते हैं। मुसलमानों, बहुत अफसोस का मकाम है क्या आप अपने अल्लाह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने नबी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो कुरान आपको अल्लाह ताला ने दिया है तौफीक, उस बात को उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जब तक सुनेंगे नहीं कैसे पता चलेगा? अमल के लिए जरूरत है सुनने की, जानने की। बेइल्म नतवा खुदा रसना, बगैर इल्म के तो आदमी अल्लाह को पहचान ही नहीं सकता। अल्लाह ताला को पहचानने की ही जरूरत है। आप अपने बच्चे को कलाम पाक पढ़ाते हैं, बच्चियों को कलाम पाक पढ़ाते हैं, तो उलमा के जमाने कलाम पाक के मतलब को तो समझिए। कलाम है क्या उसको समझिए, तब ना आपके अंदर जोश और वलवला पैदा होगा, आपके अंदर जोश जागेगा। और जब आप सुनेंगे ही नहीं तो क्या जोश वलवला पैदा होगा? हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। बुखारी की रिवायत है।